आज की क्लास में हम लोग कुछ ऐसे कमाल के इंग्लिश वर्ड्स की प्रैक्टिस करने वाले हैं, कमाल के इंग्लिश वर्ड्स सीखने वाले हैं जो आपके इंग्लिश को बहुत ही बेहतरीन बना सकते हैं, आपकी इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा सकते हैं। तो चलिए फटाफट से क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सो देखिए, हमारा फर्स्ट वर्ड है डिलेमा, DILEMMA, डिलेमा। बहुत ही कमाल का इंप्रेसिव वर्ड होता है। इसका मतलब होता है हिंदी में दुविधा, उलझन या हम कह सकते हैं कश्मकश। देखिए, डिलेमा का यूज आपको करना कब है, सिचुएशन समझिए। देखिए, जब आपके सामने ऐसे दो चॉइसेस दिए जाएं या आपके सामने मान लीजिए दो रास्ते हैं और आपको समझ ना आए कि क्या चुने, आपके लिए डिसाइड करना मुश्किल हो कि कौन सा रास्ता चूज करें। जैसे कि देखिए, एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आप लोगों ने जरूर सुना होगा कि एक तरफ आपकी मदर है, दूसरी तरफ आपकी वाइफ है, तो आप किसे चुनेंगे। बस यही सिचुएशन तो है डिलेमा। इसे ही हम कहते हैं डिलेमा, जहाँ पे हमारे पास दो चॉइसेस होती हैं, दो रास्ते होते हैं और हमें समझ नहीं आता है कि हम कौन सा चूज करें। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, मैं उलझन में हूँ कि पढ़ूं या सो जाऊं। ये भी एक डिलेमा ही है, खास करके स्टूडेंट्स की लाइफ में। उन्हें समझ नहीं आता है कि वो पढ़ें या सो जाएं, तो वो दुविधा में रहते हैं, उलझन में रहते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस बन जाएगा, आई एम इन अ डिलेमा, मैं उलझन में हूँ, वेदर टू स्टडी और स्लीप, पढ़ूं या सो जाऊं। इसी तरह से कभी कभी हम सब जिंदगी में दुविधा का सामना करते हैं, उलझन का सामना करते हैं। समटाइम्स वी ऑल फेस अ डिलेमा इन लाइफ। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड है कंसेंट, CONSENT, SENT, सेंट। सो कंसेंट, इसका मतलब होता है सहमति, अनुमति या हम कह सकते हैं मंजूरी। यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी बात के लिए हाँ कहे या अपनी अनुमति दे, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं कंसेंट। ठीक है, एग्जाम्पल से समझिए, जैसे उसने योजना के लिए अपनी सहमति दी। शी गेव हर कंसेंट फॉर द प्लान, शी गेव हर कंसेंट फॉर द प्लान। शुरू करने से पहले हमें आपकी अनुमति चाहिए। वी नीड योर कंसेंट बिफोर स्टार्टिंग। सो कंसेंट का मतलब होता है सहमति, मंजूरी या अनुमति। एंटिसिपेट, ANTINTCIPATE, सिपेट। सो एंटिसिपेट, इसका मतलब होता है पहले से उम्मीद करना या अनुमान लगाना। मतलब जब किसी चीज के होने से पहले ही हम उसके बारे में सोचने लगते हैं, उसके बारे में उम्मीद करते हैं, अंदाजा लगाते हैं, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं एंटिसिपेट। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, हमें अच्छे परिणाम की उम्मीद है। वी एंटिसिपेट गुड रिजल्ट्स। वी एंटिसिपेट मतलब हमें उम्मीद है, हम पहले से अनुमान लगा रहे हैं कि परिणाम अच्छे ही होंगे। सो वी एंटिसिपेट गुड रिजल्ट्स। मैंने आपके सवाल का पहले ही अंदाजा लगा लिया था। देखिए, पहले ही अंदाजा लगा लिया था मतलब आई एंटिसिपेटेड किस चीज का, आपके सवाल का, योर क्वेश्चन। सो आई एंटिसिपेटेड योर क्वेश्चन, यानी कि मैंने आपके सवाल का पहले से ही अंदाजा लगा लिया था। सो एंटिसिपेट का मतलब होता है पहले से अनुमान लगाना, पहले से अंदाजा लगाना। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज फ्रीक्वेंटली। फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है अक्सर या बार बार। तो फ्रीक्वेंटली वर्ड का इस्तेमाल आपको तब करना है जब कोई काम अक्सर या बार बार होता हो। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, वो मुझे अक्सर फ़ोन करता है। ही फ्रीक्वेंटली कॉल्स मी, वो मुझे अक्सर फ़ोन करता है। ही फ्रीक्वेंटली कॉल्स मी। इसी तरह से वो अक्सर इस जगह आती है। शी फ्रीक्वेंटली विजिट्स दिस प्लेस। शी फ्रीक्वेंटली विजिट्स दिस प्लेस मतलब अक्सर वो इस जगह आती है। नेक्स्ट है ओकेजनली। ओकेजनली का मतलब होता है कभी कभी। देखिए, इसके पहले आप लोगों ने वर्ड देखा फ्रीक्वेंटली, जिसका मतलब होता है बार बार या अक्सर, लेकिन ओकेजनली का मतलब होता है कभी कभी। जैसे कि एग्जाम्पल से समझिए, जब हम लोग बोल रहे थे कि वो मुझे अक्सर फ़ोन करता है, तो सेंटेंस बना रहे थे ही फ्रीक्वेंटली कॉल्स मी। लेकिन अब अगर हमें बोलना हो कि वो मुझे कभी कभी फ़ोन करता है, तो हम फ्रीक्वेंटली की जगह पे ओकेजनली वर्ड का इस्तेमाल करेंगे कभी कभी के लिए। तो सेंटेंस बन जाएगा ही ओकेजनली कॉल्स मी। सो ही फ्रीक्वेंटली कॉल्स मी एंड ही ओकेजनली कॉल्स मी। दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। इसी तरह से मैं कभी कभी अपने गांव जाता हूँ। आई ओकेजनली विजिट माई विलेज। आई ओकेजनली विजिट माई विलेज। सो ओकेजनली का मतलब होता है कभी कभी और फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है बार बार या अक्सर। अगला जो हमारा वर्ड है वो भी बहुत ही कमाल का इंप्रेसिव वर्ड है। सो नेक्स्ट वर्ड है पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव का मतलब होता है नजरिया या दृष्टिकोण, यानी कि किसी चीज को देखने का तरीका। जैसे कि एग्जाम्पल से समझिए, मेरा नजरिया समझने की कोशिश करो
ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पर्सपेक्टिव, ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पर्सपेक्टिव, मेरे नज़रिए से ये निर्णय सही है। फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव दिस डिसीजन इज़ राइट, फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव मतलब मेरे नज़रिए से, दिस डिसीजन इज़ राइट, ये निर्णय सही है। सो पर्सपेक्टिव का मतलब होता है नज़रिया या दृष्टिकोण, यानी कि किसी भी चीज़ को देखने का तरीका। अब देखिए अगला वर्ड है हमारा एग्जैजरेट, एग्जैजरेट, एग्जैजरेट का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर कहना, यानी कि छोटी बात को बड़ा बनाकर बताना। फॉर एग्जाम्पल, समस्या को बढ़ा चढ़ाकर मत बताओ, डोंट एग्जैजरेट द प्रॉब्लम, डोंट एग्जैजरेट द प्रॉब्लम। उसने अपनी उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर बताया, ही एग्जैजरेटेड हीज अचीवमेंट्स, ही एग्जैजरेटेड हीज अचीवमेंट्स। सो एग्जैजरेट का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर कहना, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव क्यूरियस, क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु या फिर जानने की इच्छा रखने वाला, दोनों बातें सेम ही हैं। तो जब किसी व्यक्ति में किसी चीज़ को जानने की इच्छा होती है तो उसे हम कहते हैं क्यूरियस पर्सन। एग्जाम्पल से समझिए, मैं सच जानने के लिए उत्सुक हूँ। अब देखिए उत्सुक हूँ मतलब मेरे अंदर बहुत उत्साह है सच जानने की, तो बहुत इच्छा है, या फिर मैं बहुत जिज्ञासु हूँ, तो सभी बातें एक ही हैं। सो यहाँ पे हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे क्यूरियस। सो सेंटेंस होगा, आई एम क्यूरियस टू नो द ट्रुथ, आई एम क्यूरियस टू नो द ट्रुथ। इसी तरह से बच्चे स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु होते हैं, बिल्कुल सही बात है, बच्चों में नई नई चीज़ें जानने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है, जिज्ञासा होती है, इसका मतलब है कि वे बहुत क्यूरियस होते हैं। सो यहाँ पे सेंटेंस बन जाता है, चिल्ड्रन आर नेचुरली क्यूरियस, चिल्ड्रन आर नेचुरली क्यूरियस। सो क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु, यानी कि जानने की इच्छा रखने वाला। नेक्स्ट है डिजी, DIZZY, डिजी। इसका मतलब होता है चक्कर आना या फिर सिर घूमना। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, अचानक मुझे चक्कर आया। ऐसा होता है ना कि अचानक से कभी कभी आपको चक्कर आने लगते हैं, तो वहाँ पे आप कहेंगे सडनली आई फेल्ट डिजी, अचानक मुझे चक्कर आया, सडनली आई फेल्ट डिजी। बहुत जल्दी मत उठो, चक्कर आ सकता है। डोंट स्टैंड अप टू फास्ट, यू मे फील डिजी, यू मे फील डिजी मतलब आपको चक्कर आ सकते हैं। सो डिजी का मतलब होता है चक्कर आना। नेक्स्ट है ग्रेटफुल, ग्रेटफुल का मतलब होता है आभारी, यानी कि किसी के प्रति थैंकफुल होना, किसी के प्रति कृतज्ञ होना, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, मैं आपके सहयोग के लिए आभारी हूँ, आई एम ग्रेटफुल फॉर योर सपोर्ट, आई एम ग्रेटफुल फॉर योर सपोर्ट। जो हमारे पास है उसके लिए हमें आभारी होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर वॉट वी हैव, वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर वॉट वी हैव। सो ग्रेटफुल का मतलब होता है आभारी। एडमायर, ये एक बहुत ही कॉमन वर्ड है, इसका मतलब होता है हिंदी में प्रशंसा करना या फिर सराहना करना। फॉर एग्जाम्पल, मैं उसके आत्मविश्वास की प्रशंसा करता हूँ, आई एडमायर हर कॉन्फिडेंस, आई एडमायर हर कॉन्फिडेंस मतलब मैं उसके आत्मविश्वास की सराहना करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ। सभी उसकी सराहना करते हैं, यानी कि उसकी प्रशंसा करते हैं। एवरीवन एडमायर्स हिम, एवरीवन एडमायर्स हिम। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की क्लास के लिए मैंने बस इतने ही वर्ड्स रखे थे। आई होप आज की क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो। देखिए वर्ड मीनिंग की ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। अगर आप लोगों को कोई स्पेसिफिक वर्ड की प्रोनाउंसिएशन या फिर उसका मीनिंग जानना है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो वर्ड कवर कर लूँगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।